सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन हमारे पावर बीआई के विजुअलाइजेशन सेशंस में। आज तीसरा सेशन है और इस थर्ड सेशन के अंदर हम लोगों ने जो पिछले दो सेशंस में किया उसके आगे काम को आगे बढ़ाएंगे। हमने कार्ड विजुअल्स के द्वारा मेजर मैट्रिक्स अपने इसमें डैशबोर्ड में क्रिएट कर ली थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारी कंपनी का टोटल रेवेन्यू 25 मिलियन है, टोटल प्रॉफिट्स कितना है, टोटल कस्टमर्स हमने कितने एक्वायर किए हैं। ये हमने मेजर मैट्रिक्स यहाँ पे कार्ड्स की मदद से क्रिएट किए। उसके बाद हमने एक लाइन विजुअल क्रिएट किया जिसमें हम देखना चाहते थे कि मंथ वाइज हमारा रेवेन्यू कैसे मूव कर रहा है। और फिर हमने यहाँ पर एक बनाया है आपका बार चार्ट। इस बार चार्ट की मदद से हम देख पा रहे हैं कि एक्सेसरीज में हमने कितना काम किया है, बाइक्स में हमने कितने ऑर्डर किए हैं, एक्सेसरीज के कितने ऑर्डर किए हैं। तो ये ऑर्डर की एनालिसिस है डिफरेंट सब कैटेगरीज को देखते हुए कि हमारी सब कैटेगरीज 3 है। हम एक्सेसरीज बेचते हैं, बाइक्स बेचते हैं, क्लॉथिंग बेचते हैं। तो इसमें हमने कितने कितने ऑर्डर्स किए हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट करेंगे और नए विजुअल्स भी इसके अंदर आज हम बना के देखेंगे। बट सबसे पहले हम इस लाइन विजुअल में थोड़ा सा और काम करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स और हैं जिसको हम आज एनालाइज करेंगे एंड विल सी दैट। इस पे हमने फॉर्मेट पे जैसे क्लिक किया, मैंने आपको बताया यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। इस फॉर्मेट के ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको कुछ ये ग्रिड लाइंस दिख रही है, मुझे इनको हटाना है। तो मैं इसके अंदर नीचे की तरफ जाऊंगा फॉर्मेट में, और आप जब नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ ग्रिड लाइंस ऑप्शंस हैं और ग्रिड लाइंस में दोनों हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस और फिर नीचे हमें वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी दिख रही है। मैं दोनों को ऑफ कर दूंगा क्योंकि मुझे ये ग्रिड लाइंस यहाँ पर नहीं चाहिए। जैसे ही मैंने किया, ये देखिए अब आपके ग्रिड लाइंस यहाँ पर ऑफ हो गए हैं। अब इसके अंदर डेटा लेबल्स हम चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन डेटा लेबल इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें टूल टिप आते हैं। पावर बीआई के अंदर जहां पे भी आपको वैल्यू देखनी है वहां पे आप कर्सर को रोकेंगे तो आप देखिए इस जगह पे 1/8/2021 को रेवेन्यू 8,04,193 हुआ। सो किसी भी पॉइंट पे, इसलिए डेटा लेबल्स डाल के इसको क्लटर करने का कोई मतलब नहीं है। इस चार्ट में जिस भी पॉइंट पे आप देखना चाहते हैं वहां पे अपना कर्सर रोकेंगे और वहां पर आपको इसकी वैल्यू दिख जाएगी। इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक चीज और देखेंगे कि यहां पर हम इसमें ऐड करना चाहते हैं एक ट्रेंड लाइन, और कुछ हम फोरकास्टिंग की एक इंटरेस्टिंग फीचर होती है कि आगे मेरा रेवेन्यू कितना रहेगा उसको मैं फोरकास्ट करना चाहता हूं। ये फीचर कैसे अप्लाई करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। सो जैसे ही हम इस पे चार्ट विजुअल पे क्लिक करेंगे, यहां पर आप देखोगे ये ऐड डेटा का सिंबल है जिसके द्वारा आप इसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे आप फॉर्मेट का ऑप्शन, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे आप देखोगे, बाकी ऊपर देखिए जूम स्लाइडर है। जूम स्लाइडर क्या करता है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया तो ये आपको एक जूम स्लाइडर यहाँ पर लगा देता है। इससे क्या होता है कि आप जिस पीरियड का चार्ट देखना चाहते हो उस पीरियड के चार्ट को यहाँ पे ले जाओगे तो पूरे कॉर्नर तक का डेटा दिखा देगा। सो वॉट एवर पीरियड यू वॉन्ट टू सी उस पीरियड को जूम कर देता है। स्लाइडर्स की इस्तेमाल करके हम उसको जूम कर सकते हैं। सिमिलरली इन दिस वे वी कैन जूम द उतने डेटा का 1 मिलियन से 2 मिलियन के बीच का रेवेन्यू कब है, 1.5 मिलियन का रेवेन्यू कब है, जीरो से रेवेन्यू कवर करना है तो ये आ गया। सो ये जूम स्लाइडर्स लगे हैं और इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, राइट। उसके बाद देखिए इसमें जो इंटरेस्टिंग चीजें, बाकी चीजें तो कॉमन हैं जैसे कि डेटा लेबल्स हो गया, सीरीज लेबल्स हो गया। इसमें एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, एक देखिए यहाँ पर एक लाइन बन गई है पीछे, और ये लाइन ये बता रही है कि किस तरीके से मेरा रेवेन्यू धीरे धीरे ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ट्रेंड लाइन को भी मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ। ट्रेंड लाइन पे जब मैं क्लिक करके मोर ऑप्शंस पे जाऊंगा तो आप देखेंगे साइड में ट्रेंड लाइंस के ऊपर मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। इसमें जाके आई कैन वर्क ऑन द ट्रेंड लाइंस हियर, राइट। अब ट्रेंड लाइंस में देखिए यहाँ पर ऑन का ऑप्शन आ चुका है, और ये जो कलर है ये डार्क ब्लैक कलर आ रहा है, इसलिए आपको ट्रेंड लाइन प्रॉपर्ली नहीं दिख रही है। इसमें मैं अगर कोई दूसरा कलर ले लूंगा तो ट्रेंड लाइन की विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी रिड्यूस कर दूंगा ताकि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट भी ना रहे और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है। तो ये आपको देखिए ट्रेंड लाइन दिख रहा है, और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे लाके अगर मैं इसमें फोरकास्ट पे क्लिक कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पर एक फोरकास्ट की आगे रिबन बन गई है, राइट। अब इस फोरकास्ट को मैं थोड़ा सा यहां जाकर साइड में फोरकास्ट के ऊपर जाऊंगा और इस जगह काम करूंगा ताकि फोरकास्ट को हम लोग, ये मैंने क्लिक किया, इसको स्लाइड करूंगा नीचे और ये फोरकास्ट का ऑप्शन ऊपर आ गया है। अब फोरकास्ट के अंदर ऑप्शंस होते हैं कि आप कितने पॉइंट का फोरकास्टिंग चाहते हैं, ईयर में, क्वार्टर में,
मंथ में, कितने मंथ की फोरकास्टिंग चाहते हैं। अब इसमें जो पॉइंट्स है उसमें वो कह रहा है कि अगले 10 महीनों की फोरकास्टिंग कर रहा है। अगर मैं इसको 5 कर दूं तो आप देखेंगे कि जैसे ही 5 करके मैं इसको अप्लाई करूंगा, 5 लिखा मैंने, अप्लाई किया, तो ये फोरकास्टिंग थोड़ा सा, ये 5 मंथ्स की फोरकास्टिंग अब दिखा रहा है। इफ आई वांट टू डू 3 मंथ्स की फोरकास्टिंग, कि अगले 3 महीने का फोरकास्ट मुझे दिखाओ, 3 करके अप्लाई किया तो ये अगले 3 महीने का फोरकास्ट दिखा रहा है। जो फोरकास्टिंग बैंड है वो हमें प्रॉपरली नहीं दिख रही है, उसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं तो आपको वो प्रॉपरली दिखना शुरू हो जाएगी। सो फोरकास्ट की एक यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं और फोरकास्ट की लाइन का कलर भी मैं थोड़ा लाइट कलर देता हूं, तो आपको ये फोरकास्ट का लाइन और ये फोरकास्ट की शेडो अब दिखनी स्टार्ट हो गई। ये फोरकास्ट कर रहा है और यहाँ पर मैं नंबर लाऊंगा तो ये फोरकास्ट में ऊपर टूल टिप में आप देखिए कि वो कहने की कोशिश कर रहा है कि 1 जुलाई, और फिर मैं आगे बढ़ाता हूं तो 1 अगस्त को फोरकास्ट करके ये 20 लाख का फोरकास्ट कर रहा है ऑन द लाइन। अपर बाउंड इसका जा रहा है, अगर आप यहां पर देखें, सो अपर बाउंड इज गोइंग टू 23 लाख और लोअर बाउंड जा रहा है 16 लाख पे। ये 1 अगस्त, 1 महीने बाद की फोरकास्टिंग। फिर 1 सितंबर की फोरकास्टिंग में ये ऊपर आपको नंबर्स दिखा रहा है, तो ये पिछले ट्रेंड के हिसाब से आपको फोरकास्ट करके दे रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पे। और इसके अंदर कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। फोरकास्ट के अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल भी इसके अंदर आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ये फोरकास्ट लाइन है अपनी, और फोरकास्टिंग के ऑप्शंस के अंदर जहां पे मैं आपको दिखा रहा था कि 3 महीने की फोरकास्ट करी है मैंने। इग्नोर लास्ट डेटा, कई बार आखिरी का डेटा जो होता है कंप्लीट नहीं होता है, फ्रेश नहीं होता है, तो हम उसको कई बार पीछे से इग्नोर कर सकते हैं कुछ डेटा को, कि एक डेटा को इग्नोर कर दो फोरकास्टिंग में, यू कैन यूज दिस। उसके बाद सीजनेबिलिटी है और कॉन्फिडेंस लेवल है। कॉन्फिडेंस लेवल को देखिए मैं जब चेंज करूंगा, अभी ये कह रहा है कि अगर आप 95% कॉन्फिडेंट हैं तो फिर इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड एक लास्ट मोमेंट पे हम दिखाते हैं आपको। अपर बाउंड 25 लाख की आ रही है और लोअर बाउंड 16 लाख की आ रही है विद 95% कॉन्फिडेंस। अब इस 95% कॉन्फिडेंस लेवल को अगर मैं 85% कर देता हूं और अप्लाई करता हूं, जैसे ही अप्लाई करूंगा आप देखिए नैरो डाउन हो गया। जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया तो अब ये अपर बाउंड में 24 लाख आ गया है 21 लाख की जगह, और नीचे 16 लाख से घट के 17 लाख आ गया है। तो जितना भी मैं कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाता हूं उतना वो उस नंबर्स को इंक्रीज करता है, और जितना रिड्यूस करता हूं कॉन्फिडेंस को उतना वो रिड्यूस करता है। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है ये, जिसके द्वारा हम अपने डेटा को, जैसे रेवेन्यू है इस केस में, रेवेन्यू को हम फोरकास्ट करके आगे का देख सकते हैं कि आगे हमारा रेवेन्यू कैसा रहेगा, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अपनी बार चार्ट पे भी हम थोड़ा सा काम और कर देते हैं। इसमें भी देखिए, एक तो अभी हमारे यहाँ पर डेटा लेबल्स नहीं दिख रहे हैं, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डेटा लेबल इसमें लगा दूं, तो अब आपको ये डेटा लेबल यहाँ पर दिखने लगा। राइट, 58K का ऑर्डर है एक्सेसरीज का, और बाइक्स का ऑर्डर है 14K का, और क्लोथिंग का 12K का। इनको भी मैं फर्दर और फॉर्मेट कर सकता हूं। जो ये डेटा लेवल्स हैं इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे जो चार्ट यहाँ पर आता है, इसके अंदर जाके आई कैन डू डिफरेंट थिंग। जैसे वाई एक्सिस में भी अगर मैं दिखाना चाहता हूं कि एक्सेसरीज क्या चीज है, तो मैं वाई एक्सिस में जाके इसका जो टाइटल होगा वाई एक्सिस का, उसके ऊपर अगर मैं काम करके, ये देखिए टाइटल ऑन है, द ओनली थिंग आई नीड टू डू इज चेंज द कलर ऑफ दिस टू व्हाइट। जैसे ही मैं व्हाइट करूंगा आपको ये दिखेगा दिस इज द कैटेगरी नेम। ये 3 कैटेगरीज हैं, और इसके टाइटल में भी अगर मुझे चेंज करना है तो आई कैन डू दैट। उसी तरीके से एक्स एक्सिस के अंदर मुझे अगर ये दिखाना है कि व्हाट आर दीज, तो एक्स एक्सिस पे जाके और इसके टाइटल को मैं ऑन करूंगा, और टाइटल को ऑन करते ही आप देखिए टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्ड यहां पर दिखने लगी। सो दिस इज माय टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्ड। और उसके बाद जो डेटा लेबल मैंने इसमें ऐड किया है, अगर मैं उसको भी करना चाहता हूं फॉर्मेट, सो आई कैन डू इट फ्रॉम द सेम प्लेस। सो इसको अगर आप देखोगे ना, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, इसको कोलैप्स कर लेना चाहिए। जैसे ही आपका काम खत्म हुआ आप उसको कोलैप्स कर लीजिए, सो दैट आप उसको इजीली देख पा रहे हैं। अब ये देखिए डेटा लेबल्स यहां पर दिखाई दे रहा है, डेटा लेबल्स ऑन है, और डेटा लेबल को हमें क्या कलर देना है वी कैन डिसाइड फ्रॉम हियर। उसकी वैल्यूज पे हम जाएंगे, वैल्यूज ऑन है, वैल्यूज पे गए, और यहाँ पे अभी इसका ग्रे कलर है, सो लेट्स गिव इट अ व्हाइट कलर एंड लेट्स सी। ये हमने व्हाइट किया, अब हमको ये नंबर्स प्रॉपरली दिख रहे हैं। सो दिस इज आवर क्वांटिटी चार्ट बन गया, जो एक्सेसरीज के हिसाब से आपको क्वांटिटीज दिखा रहा है। अब पावर बीआई के विजुअल की जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखाता हूं, कि इसमें
अगर मैं एक्सेसरीज पे जाके टच करूंगा तो जस्ट ऑब्जर्व करिएगा, अभी आपका रेवेन्यू जो है 25 मिलियन है, प्रॉफिट 10 मिलियन है, ओवरऑल है। लेकिन जैसे ही मैं एक्सेसरीज पे हाथ लगाऊंगा, ये देखिए ये 907K हो गया और 569। तो क्या चेंजेस आए, अब वो सिर्फ एक्सेसरीज की बात कर रहा है, सारे चार्ट सारे विजुअल्स इस वक्त एक्सेसरीज की बात कर रहे हैं। मैं जैसे ही बाइक्स पे क्लिक कर दूंगा, अब ये बाइक्स की बात कर रहे हैं। जैसे ही मैं क्लोथिंग पे बात करूंगा, ये क्लोथिंग की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इसके अंदर ब्लैंक एरिया पे क्लिक करूंगा तो ये विजुअल फिल्टर से फ्री हो जाएगा, और फिल्टर से फ्री होते ही फिर हमको ओरिजिनल पूरे नंबर दिखने लगेंगे। अगर मैं अपने इस लाइन चार्ट पे जाता हूं और किसी पर्टिकुलर टाइम की मैं बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर टाइम इन दिस विजुअल, इसके अंदर मैं जाके कहीं पे भी अगर क्लिक करूंगा तो फिर मेरा जो बाकी के मेरे चार्ट्स हैं वो उस जगह के बारे में फिल्टर्ड हो जाएंगे और वो वहां की बात आपको करने लगेंगे और वहां का डेटा आपको दिखाने लगेंगे। जैसे यहां पर मैं गया और इफ आई क्लिक ऑन दिस पॉइंट विच इज 1 दिसंबर 2021, तो इसको क्लिक करते ही 1 दिसंबर 2021 की सारी डेटा आपको यहाँ पर, ये देखिए इस पे भी सारे स्लाइस हो गए, सारी चीजें 6000 आ गया, उस पर्टिकुलर दिन का डेटा वो शो करने लग गया अक्रॉस ऑल माई फिल्टर्स। सो दिस इज द पावर ऑफ पावर बीआई विजुअल्स, वेयर आप बहुत आसानी से एक जगह क्लिक करेंगे, एक विजुअल पे क्लिक करेंगे और वहां पर वो आपको सारी चीजें उस विजुअल से रिलेटेड दिखाने लगेगा, और डबल टैप करते ही ये आपके फिल्टर्स हट गए और वो बाकी पूरा ओवरऑल डेटा आपको दिखने लग गया। बट जैसे ही आप कहीं क्लिक करेंगे, फिल्टर्ड व्यू आपको नजर आने लग जाता है। सो गाइज वील स्टॉप हियर। यहाँ पे आपने बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग देखा, फोरकास्टिंग देखा, और इसके अंदर और कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं और उसके फिल्टर कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें हमने इस सेशन में देखी। अगले सेशन के अंदर हम एक इंटरेस्टिंग केपीआई और बनाना सीखेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड कंटिन्यू आवर लर्निंग of visualization in Power BI. Thank you so much. Thank you so much for watching.